एवरीवन, मैं गुंजन ड्यूगा की तरफ से आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अ नीट बायोलॉजी। ठीक है, तो चैप्टर आपका कौन सा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो आप 25 क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो आप ये क्वेश्चन सारे के सारे करो, उसमें से आपके जरूर क्वेश्चन इस नीट एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आपके क्वेश्चंस दैट इज ऑफ चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है। This cell organelle is responsible for the extracting the energy from the carbohydrate to form the ATP। वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है टू फॉर्म द एटीपी। ठीक है, तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल हेल्प करता है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट वी नो दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियन, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट और यू कैन से ग्लूकोज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट 2017 के अंदर ये आ चुका है। ठीक है, तो नीट के अंदर हमें पता है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और इजी से इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी की कोई भी लाइन आपको मिस नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एनिमल सेल्स आर कनेक्टेड बाय द, एनिमल सेल्स जो होती है वो कैसे कनेक्टेड होती है। तो एनिमल सेल्स आर कनेक्टेड बाय द डेस्मोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मोडेस्माटा। चाहे वो एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, सभी सेल्स जो होती है वो कनेक्टेड होती है बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, किससे कनेक्टेड होती है, बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, द राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय। तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो कौन बनाता है, तो हमें पता है दैट इज द राइबोसोमल आरएनए। तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसको कौन सिंथेसाइज करता है, दैट इज सिंथेसाइज बाय द न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसको कौन सिंथेसाइज करता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस जो है वो एक स्फेरिकल बॉडी होती है जो कहाँ फाउंड होती है, इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए इज फाउंड इन द, इज फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियोलस। ठीक है, किसके थ्रू बनता है, ये न्यूक्लियोलस के थ्रू बनता है, और हमें पता है न्यूक्लियोलस इज द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या नहीं होता है, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर पेरोक्सिसोम। तो आंसर क्या है, पेरोक्सिसोम। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा कौन है, दैट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके अंदर वो चार चीजें आ जाती है, दैट इज द ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, और इसके बाद आपका आ गया लाइसोसोम, और कौन आगे, दैट इज द वैक्यूल। ठीक है, तो ये चारों के चारों तो किसका पार्ट है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। बट माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो आंसर क्या है, पेरोक्सिसोम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रियोल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। सेंट्रियोल की वजह से क्या बनता है, न्यूक्लियस, स्पिंडल्स, सेल प्लेट या फिर टू स्टार्ट द सेल डिवीजन। तो हमें पता है सेंट्रियोल की वजह से क्या बनती है, स्पिंडल्स बनती है। सेंट्रियोल इज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन हो, विच ऑर्गेनेल सर्व एज अ मेजर पैकेजिंग रीजन फॉर द मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। तो हमें पता है पैकेजिंग को देख के तो हमें क्लास 9th भी याद आ जाती है, और हमारा ये क्लास 11th के लिए भी, इवन नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है दैट हेल्प इन पैकेजिंग द प्रोटीन। प्रोटीन को पैक करने में कौन हेल्प करता है, तो दैट यू नो विच इज द गोल्जी बॉडीज। ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज ही क्या करती है, इट हेल्प्स इन पैकेजिंग द प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन है, द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू। सेल थ्योरी वो कहाँ अप्लाई नहीं होती है, तो हमें पता है जो सेल थ्योरी है वो किसने दी है, दो साइंटिस्ट ने दी है, दैट इज स्क्लिडन। एक तो कौन आ गया, स्क्लिडन, और दूसरा कौन आ गया, दैट इज द शॉन। स्क्लिडन एंड शॉन, इन दोनों ने वो सेल थ्योरी दी है। और फिर उसको फर्दर जो न्यू सेल थ्योरी वो किसने दी थी, वर्चो ने दी थी, दैट इज रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, तो हमारी जो ये सेल थ्योरी है वो किसके लिए अप्लाई होती है, फॉर द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट वो कहाँ अप्लाई नहीं होती, वायरसेस के लिए अप्लाई नहीं होती, बिकॉज वायरसेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू द वायरसेस। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनेल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द होमोजेनेट सेल्स बाय द। अगर हमें ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेट करना है, क्लोरोप्लास्ट को सेपरेट करना है, तो cell organelles are separated by the which technique, you will say differential centrifugation। ये differential centrifugation ही क्या करता है, helps in separate the organelles। ठीक है, तो ये organelles को separate करने में help करता है कौन हमारा, that is a differential centrifugation। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, द मिडल लैमेला इज अ composed ऑफ। जो मिडल लैमेला होती है वो किससे बनी होती है, तो हमें पता है जो मिडल लैमेला होती है इट हेल्प्स इन जॉइनिंग द सेल। ये बहुत सारी सेल्स को जॉइन करने का काम करती है, इट एक्ट एज अ ग्लू। ठीक है, तो जो मिडल लैमेला है वो किससे मिलकर बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स इज इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। तो दो सेल्स के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, दो सेल्स के बीच में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, दैट वी नो विच इज अ प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो दो सेल्स जो है वो आपस में जुड़ती है मिडल लैमेला के थ्रू, और मटेरियल का एक्सचेंज होता है बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो मटेरियल का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है वो आपका, क्वेश्चन नंबर 12 भी आ गए, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल मेंटेन्ड इन द वाटर इज मेनली रेगुलेटेड बाय। ठीक है, तो यानी कि जो वाटर का जो अमाउंट होता है
वाटर का एक्सपेंशन जो होता है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन जो होता है, वाटर को कौन बैलेंस करता है सेल के अंदर? दैट वी नो, दैट इज द वैक्यूल। ठीक है, तो वैक्यूल क्या करता है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स? जो हमारी इरिथ्रोसाइट्स होती है उसकी मेम्ब्रेन मेनली किससे मिलकर बनी होती है? तो हमें पता है इरिथ्रोसाइट्स कौन होते हैं। इरिथ्रोसाइट्स आर नथिंग बट दैट इज द आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो मेनली किससे मिलकर बनी होती है? तो आरबीसी की मेम्ब्रेन हो या फिर किसी की भी मेम्ब्रेन हो, वो क्या है? दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन ना। तो सेल मेम्ब्रेन मेनली किससे मिलकर बनी होती है? इट इज मेनली मेड अप ऑफ लिपिड्स। किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड्स से। ठीक है, तो which of the following is the largest constituent of the membrane of the RBC? तो you will say lipids। ठीक है, तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो मेनली किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड्स से। ठीक है, आरबीसी की नहीं, इवन मेजॉरिटी सभी की सेल मेम्ब्रेन का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? लिपिड्स ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड इज यूज इन द स्टोरिंग द प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है ये, वो कौन सा प्लास्टिड है जो प्रोटीन को स्टोर करता है? तो हमें पता है जो हमारे वो प्लास्टिड्स होती है, प्लास्टिड्स जो है वो दो टाइप की है। एक तो कलरफुल प्लास्टिड है, एक तो कलरफुल प्लास्टिड है, और दूसरी कौन सी? दैट इज अ नॉन कलरफुल प्लास्टिड। नॉन कलरफुल प्लास्टिड। ठीक है, तो कलरफुल प्लास्टिड के अंदर आपका कौन आ जाता है? दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। कौन आ जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और दूसरा कौन सा आ जाता है? दैट इज अ क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन कलर की प्लास्टिड कौन सी है? दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। और बाकी अदर कलर्स की कौन सी होती है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और जो नॉन कलरफुल प्लास्टिड्स होती है उसमें हमारे कौन आ जाती है? तीन कैटेगरी आ जाती है जो क्या करती है? फूड को स्टोर करती है। तो यही क्वेश्चन आपका कि वो कौन सी प्लास्टिड है जो प्रोटीन को स्टोर करती है? तो प्रोटीन को स्टोर करने वाली कौन सी है आपकी? एलियोप्लास्ट। ठीक है, तो एलियोप्लास्ट क्या करता है? प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है, और एलियोप्लास्ट किसको स्टोर करता है? इट स्टोर द ऑयल एंड फैट्स। ठीक है, और एक और प्लास्टिड हमारे कौन सी? दैट इज अमाइलोप्लास्ट। कौन सी होती है? अमाइलोप्लास्ट। ये किसको स्टोर करती है? स्टोर द कार्बोहाइड्रेट। ये स्टोर करती है कार्बोहाइड्रेट को। यानी आता है तो विच द प्लास्टिड विच स्टोर द प्रोटीन? तो वो कौन सी प्लास्टिड है जो प्रोटीन को स्टोर करती है? तो आप बोलोगे दैट इज द एलियोप्लास्ट। ठीक है, एलेयोप्लास्ट ऑयल को, इसमें ओ आ रहा है तो ये ऑयल याद रहेगा। और अमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट को। यानी आता है कि ठीक है, क्रोमोप्लास्ट तो हमें पता ही, दैट इज अ कलरफुल प्लास्टिड। तो आगे क्वेश्चन है, who concluded based on his studies on the plant tissue that the presence of a cell wall is a unique character of the plant cell? कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? सेल वॉल होता है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है। वो हमें किसने बताया था? कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के पास दो दो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होता है। ये हमें किसने बताया था? इट इज टोल्ड बाय द थियोडर शॉन ने। किसने बताया था? शॉन ने। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो शॉन ने दोनों की स्टडी करी थी, एनिमल सेल की भी और प्लांट सेल की भी। और शॉन ने बताया था क्या? कि प्लांट सेल के पास एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल। यानी आता है कि ठीक है, और स्क्लेडन एंड शॉन इन दोनों ने मिलकर क्या दिया था? सेल थ्योरी हमें दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 16 क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच द वायरसेस आर इन्वॉल्वड इन द सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। ठीक है, तो बैक्टीरिया प्रोसेस इन विच द वायरसेस आर इन्वॉल्वड इन द सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ अ बैक्टीरिया। ठीक है, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? तो वी विल से बाय द ट्रांसडक्शन। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक्सचेंज होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो यानी कि सेक्सुअल प्रोडक्शन जो बैक्टीरिया के अंदर होती है वो किसके थ्रू होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। किसके थ्रू होती है? ट्रांसडक्शन के थ्रू। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो नीट 2016 के अंदर आया क्वेश्चन ये, तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है ये? ठीक है, तो ये बहुत क्या क्वेश्चन है? पहले क्या पहले स्टेटमेंट है, माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इनकरेक्ट बतानी है। तो माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती है, तो ये करेक्ट है ये। ठीक है, आगे क्या है, पिल्लाई एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो पिल्लाई और फिम्ब्रे की वजह से क्या होता है? मोटिलिटी होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पता है पिल्लाई और फिम्ब्रे दे आर नॉट द मोबिलिटी स्ट्रक्चर, इसके वजह से मोबिलिटी नहीं होती है। ये तो किस में हेल्प करते हैं? इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ये जो कौन है हमारे पिल्लाई और कौन है फिम्ब्रे, फिम्ब्रे दे डू नॉट हेल्प इन द मूवमेंट। ठीक है, तो ये मूवमेंट के अंदर हेल्प नहीं करते हैं। ये दोनों के दोनों तो किस में हेल्प करते हैं? इट हेल्प इन द अटैचमेंट टू द सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी आता है कि ठीक है, तो ये नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो पिल्लाई एंड फिम्ब्रे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलिटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट टू द सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, एज पर द फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? तुम्हें पता है जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो किसने दी है? इट इज गिवन बाय द सिंगर एंड निकलसन। इट इज गिवन बाय द सिंगर एंड निकलसन। और इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? इज मेड अप ऑफ व्हाट? फॉस्फोलिपिड्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन।
हेमीसेलुलोज या फिर ओलिगोसैकेराइड्स। हमें पता है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन से मिलके बनी होती है। यानी आता कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो लिपिड्स आर अरेंज्ड इन द बाय लेयर विद द पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो लिपिड्स है वो कैसे अरेंज होते हैं? बाय लेयर में अरेंज होता है, वो तो ठीक है, पर आगे उन्होंने क्या बोला कि जो पोलर हेड होता है वो इनर साइड होता है, कि पोलर हेड जो होता है वो इनर साइड होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। तो हमारी जो बायलिपिड लेयर होती है उसमें पोलर हेड तो क्या होता है? आउटसाइड होता है, पोलर हेड इज आउटसाइड, तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। हमें क्या बतानी? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आगे क्या बोला है? सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम और पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो मूव करते हैं बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो ये भी गलत है। सोडियम और पोटेशियम आयंस मूव करते हैं बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि बाय यूजिंग द एटीपी और यू कैन से एनर्जी। ठीक है, आगे है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय द सिंगर एंड निकलसन, तो ये करेक्ट है ना। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है जो बता रहा है क्या कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली। ठीक है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज गिवन बाय द सिंगर एंड निकलसन, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है? ये कि सिंगर एंड निकलसन ने क्या बताया था हमें? फ्लूइड मोजाइक मॉडल बताया था ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। वो कौन सा स्ट्रक्चर है? बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल इज अ इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, तो हमने पीछे भी डिस्कस करा था, क्वेश्चन ये है ना। तो दो सेल के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, दो सेल्स के बीच में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो मटेरियल एक्सचेंज होता है बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? इट इज अ साइटोप्लाज्मिक थिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम। ये पतली सी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम होती है जो क्या क्या करती है? हेल्प इन ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट द मटेरियल। ठीक है, जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू द अनदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन। ठीक है, 2005 के अंदर क्वेश्चन आया है। तो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो है एटीपी सिंथेसिस की, है ना, जो एटीपी सिंथेसाइज होता है बाय द केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वो किस पे बेस्ड है? तो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। इट इज बेस्ड ऑन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो जैसे ही प्रोटॉन मूव करते हैं फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसकी वजह से हमें पता है क्या होता है? हमारी जो एटीपी सिंथेस एंजाइम होती है वो एक्टिव हो जाती है और उससे हमारी एटीपी बनती है। ठीक है, तो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस वो किस पे बेस्ड है? प्रोटॉन ग्रेडियंट पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, अब आगे वो क्वेश्चन क्या आता है आपका? टीलोमियर्स ऑफ अ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ व्हाट? जो टीलोमियर्स होता है, तो क्रोमोसोम का जो टीलोमियर होता है उसके अंदर क्या कंसिस्ट होता है? तो टीलोमियर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट मेनली? तो टीलोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्वानिन रिच रिपीट्स, थाइमीन, साइटोसिन या फिर एडेनिन। तो टीलोमियर के अंदर क्या होता है? ग्वानिन रिच रिपीट्स होते हैं। ठीक है, तो ग्वानिन रिच रिपीट्स किसके अंदर होते हैं? इट इज प्रेजेंट इन द टीलोमियर्स। ठीक है, तो टीलोमियर के अंदर किसकी रिपीटिशन होती है? ग्वानिन की रिपीटिशन होती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2004 के अंदर क्वेश्चन आया है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेलुलर टोटिपोटेंसी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। तो सेलुलर टोटिपोटेंसी मतलब कि सेल जो है वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो सेलुलर टोटिपोटेंसी किसके अंदर देखने को मिलती है? बैक्टीरिया सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ऑल प्लांट सेल के अंदर या फिर जिम्नोस्पर्म के अंदर? तो हम बोलेंगे ऑल प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, तो सेलुलर टोटिपोटेंसी सीन इन द प्लांट सेल्स। ठीक है, किसमें देखने को मिलती है? ये प्लांट सेल्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, लास्ट के वो दो क्वेश्चंस रह गए क्योंकि मैं टॉप 25 क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? दिस राइबोसोम इज एंगेज इन द प्रोटीन सिंथेसिस इन द एनिमल सेल। दिस राइबोसोम इज एंगेज इन द प्रोटीन सिंथेसिस इन द एनिमल सेल। ठीक है, तो कौन सा राइबोसोम है जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है इन द एनिमल सेल? तो कौन सा है? राइबोसोम ऑफ ओनली द साइटोसोल, राइबोसोम व्हिच अकर ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ईआर। ठीक है, तो यही वाले राइबोसोम है। तो जो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ईआर पे प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। यही राइबोसोम क्या करते हैं? हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो कौन से राइबोसोम से जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाते हैं? तो हम बोलेंगे कौन से? विच आर प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी आता है कि ठीक है, तो लास्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ व्हाट? वो हमें पता ही, मिडल लैमेला किससे मिलकर बना होता है?
कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से। और ये मिडल लैमेला क्या करता है, इट हेल्प्स इन जॉइनिंग द टू सेल्स। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, और इस चैनल के ऊपर आपको रोज अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बायोलॉजी के फॉर ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, तो उस चैनल पे आओ और सारे क्वेश्चंस को आप देखो। ठीक है, और अपने अच्छे से नीट की तैयारी पे लगो। होप सो यू ऑल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।